आप मैंने ये पूरा क्लास ले लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की जो गाथा है उसको बता रहे थे। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हरि अनंता हरि कथा अनंता। और रामायण और महाभारत की कहानी ऐसी है कि हम लोग अगर रोज भी सुने तब भी बोर नहीं लगता है, रोज भी सुने तो भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है। कभी आ, हमको बोर नहीं लगता। ये हमारे भगवान की ये महिमा है कि उनकी कथा कभी भी पुरानी नहीं लगती है। और आज जिस तरह से आप मैंने राम की कथा सुना रहे थे, मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि हम सुनते ही जाएं। लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने जिस संक्षिप्त तरीके से भगवान श्री राम के बारे में बताया वो भी काफी है। बहुत सारी चीजें हमें हमारे शास्त्रों से सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। लक्ष्मण रेखा की आपने बात की जो आज के संदर्भ में भी सही परिलक्षित होती है कि हम अगर अपना लिमिट क्रॉस करें तो हमको सजा मिलती है। इससे भगवान भी अछूते नहीं है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा योग के माध्यम से, न केवल योग बल्कि हमारा शास्त्र, और वो भी शास्त्र की पूरी जानकारी श्लोक के सहित। इस श्लोक में क्या लिखा है, क्या निहित है, सिर्फ कथा नहीं, हमारे जीवन जीने की पद्धति है, जिसको मैं भी अक्सर बताते रहता हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। आज आज की क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ और बहुत आश्चर्यजनक चीज बताने वाला हूँ कि आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगा कि आप कितने दिन तक जियोगे, यानी आपकी जिंदगी कितनी है, आप कितने दिन जियोगे। ये मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, या ये भविष्यवाणी मैं करने वाला हूँ, या आप अपने आप को ऐसे पैमाना में बताऊंगा जिससे आ, आप स्वयं तय कर सकते हो कि आपकी जिंदगी कितनी लंबी है। वैसे जिंदगी के बारे में मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं चलता है कि हम कितने दिन तक जिएंगे या हमारी मौत कब होगी। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आज के क्लास में मैं चर्चा करूंगा कि हम कितने जीने वाले हैं, या कितने दिनों बाद हमारी मौत होने वाली है। आप भी इस टेस्ट के बारे में या इस चर्चा को सुन के आप भी तय कर पाएंगे। तो एक ऐसे टेस्ट की मैं अक्सर चर्चा करता हूं जब भी मैं डायबिटीज की बात करता हूं, जो कि अभी बहुत विकराल रूप ले रहा है, ले लिया है। हमारे भारत देश को कैपिटल ऑफ डायबिटीज के नाम से संबोधित किया जाने वाला लगा है। हमारे देश के हर चौथे नागरिक को डायबिटीज है। तो डायबिटीज के बारे में अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि आप डायबिटीज पेशेंट है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। गलत तरीके से आप अपने आप को पेशेंट घोषित मत कीजिए। और अक्सर मैं एक टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ, जितने भी डायबिटीज पेशेंट है, एचबीएवनसी के ही हमको सही हमारी डायबिटीज की जानकारी देता है। तो इसी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एचबीएवनसी न केवल हमारी डायबिटीज को बताएगा बल्कि हमारी उम्र को भी बताएगा। एचबीएवनसी का रिपोर्ट ये बताएगा कि आप कितने दिन जीने वाले हैं। इसको मैं आगे बाद में बताऊंगा। तो एचबीएवनसी न केवल एक रिपोर्ट है बल्कि आपके शरीर का कच्चा चिट्ठा है। तो आज के क्लास में मैं ये बताऊंगा कि एचबीएवनसी होता क्या है, क्या चीज है एचबीएवनसी। इसको रिपोर्ट को देखने का भी मैं आसान तरीका बताऊंगा कि आपको डॉक्टर के पास ना जाके आप खुद से एचबीएवनसी का रिपोर्ट पढ़ सको। इसके साथ उम्र का क्या संबंध है, जो कि मेन टॉपिक है कि शुगर तो बताता ही है, लेकिन हमारे उम्र से क्या संबंध है एचबीएवनसी का, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि एचबीएवनसी के बारे में या डायबिटीज के बारे में बहुत सारी जो भ्रांति है जो हमारे भारतीय समाज में है, और बहुत से लोगों को ये सही लगता है जबकि वो भ्रम है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। 3-4 पॉइंट भ्रम है, वैसे ज्यादा भ्रम है लेकिन 3-4 जो मुख्य भ्रम है उसकी भी चर्चा करूंगा। फाइनली मैं ये बताऊंगा कि एचबीएवनसी के लेवल को कम कैसे किया जाए, या हमारे डायबिटीज को रिवर्स कैसे किया जाए। वैसे मेडिकल साइंस में डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है,
लेकिन आप अपने दिनचर्या से इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये साइंस भी मानता है। तो आज का विषय HbA1c के बारे में ही रहेगा। HbA1c क्या होता है, इससे हमारा उम्र का क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HbA1c टेस्ट आखिर होता क्या है। तो HbA1c असल में हमारे खून में जो ग्लूकोज रहता है, जो कि अक्सर रहता है, जो हमें ऊर्जा देने का भी काम करता है। तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज सामान्य मात्रा में रहता है तो वो हमारा शरीर उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके सामान्य जिंदगी हम लोग जीते रहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो ब्लड का ग्लूकोज हमारे लाल रक्त कण के जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड होने लगता है, केमिकली बाइंड होने लगता है। यानी हमारा जो ग्लूकोज है हमारे लाल रक्त कण के हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से जब जुड़ने लगता है केमिकली रूप से, तो इसको साइंस की भाषा में ग्लाइकेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में ग्लूकोज नियंत्रित मात्रा में रहता है तो ये ग्लाइकेशन जो है वो भी नियंत्रित रहता है। लेकिन जब हमारे खून में जब ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो ये जो ग्लाइकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। असल में हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसकी जिंदगी 90 से 120 दिन होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो सिर्फ 120 दिन तक जिएंगे, चाहे उपयोग हो चाहे ना हो। 120 दिन की जिंदगी के बाद उसका मरना तय हो जाता है। तो इस 120 दिन के लाइफ साइकिल में, 90 से 120 दिन के लाइफ साइकिल में हमारे ग्लूकोज जितनी बार भी हमारे रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो ग्लाइकेशन का मात्रा उतना ही ज्यादा होगा और हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। और यही ग्लाइकेशन का जो संख्या है उसको HbA1c के रूप में हमारे रिपोर्ट में आता है। तो ये एक साइंस है, इसको अगर आप समझ पाए तो HbA1c को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें जितने दिन तक हमारे खून में हाई ब्लड शुगर के कारण हाई ग्लूकोज रहेगा और ये हाई ग्लूकोज जितनी बार भी हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा उसकी रिपोर्ट HbA1c बताता है। तो ये रिपोर्ट तो मैंने आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये शुगर को तो बता रहा है कि ज्यादा शुगर होगा और ज्यादा शुगर अगर हमारे हीमोग्लोबिन में चिपकेगा तो उसकी रिपोर्ट हमारे में आएगी HbA1c में, और हम जान पाएंगे कि HbA1c हमारे डायबिटीज के लिए है। मैं आगे बताऊंगा कि इसकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या संख्या रहती है और उसको कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो ये तो रही HbA1c के बाद, इसको आप समझ ही गए होंगे कि HbA1c डायबिटीज का माने 3 महीने का जो ग्लूकोज है उसको एवरेज बताता है। तो 3 महीने के अंदर आपके शरीर में ग्लूकोज अगर हाई रहेगा तो आप डायबिटिक हैं, और अगर नहीं है तो आप डायबिटिक नहीं है। अक्सर ये होता है कि लोग मैंने शुगर का टेस्ट रेंडमली करवा लेते हैं और रेंडमली करवाने के बाद उसको कई डॉक्टर हैं वो डायबिटीज घोषित कर देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। HbA1c ही हमारे डायबिटीज को बताता है। तो ये तो रही HbA1c का डायबिटीज से संबंध। अब में आते हैं मेन पॉइंट पर कि इसका उम्र से क्या संबंध है। असल में HbA1c न केवल हमारे शुगर लेवल को बताता है कि हमारा शुगर कितना है, हाई है कि लो है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी जो नसें हैं या हमारे तंत्रिका तंत्र है या हमारे अंदर के ऑर्गन है या हमारे नर्वस सिस्टम का सिग्नल है या हमारे हार्ट है वो किस तरह से काम करेंगे। अगर HbA1c ज्यादा रहेगा तो HbA1c हमारे बायोलॉजिकल एज को भी बताता है। हाई HbA1c मतलब आपके नसों की कमजोरी, आपके किडनी के को ब्लड छानने के लिए भी दिक्कत होगी, आपको हार्ट की पंपिंग के लिए भी दिक्कत होगी, आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी दिक्कत आएगी। तो HbA1c अगर ज्यादा रहेगा तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी नसें हैं, जितने भी हमारे शरीर को चलाने वाली चीजें हैं, उनकी उम्र भी कम हो जाएगी। इसीलिए इसका डायरेक्ट संबंध हमारी उम्र से है।
आपका HbA1c अगर लगातार हाई है तो मान के चलिए कि इन ऑर्गन्स की जिंदगी भी कम हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जो आज शुरू में बोला कि आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप कितने दिन तक जीने वाले हो। अगर आपका HbA1c लगातार हाई है तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी लंबी नहीं है, और अगर आपका HbA1c कंट्रोल में है तो आप लंबी जिंदगी जी पाएंगे, 100 साल से भी ज्यादा। तो ये तो रहा उम्र से संबंध की। अगर हमारा HbA1c हाई है तो हमारे जो मेन ऑर्गन है, जो शरीर को चलाने वाले जितनी भी चीजें हैं उनको कमजोर कर देंगे और हमारी उम्र कम हो जाएगी। तो HbA1c के बारे में तो ये दो जानकारी हो गया। अब असली चीज के बारे में बताते हैं कि रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या रहता है। आप घर में भी खुद से पढ़ पाएंगे, और जब घर में आप तैयारी करके जाएंगे आपको अपने रिपोर्ट के बारे में पता होगा, तो कोई भी डॉक्टर आपको गलत सलाह नहीं दे पाएगा। तो HbA1c का जब भी टेस्ट करवाएं तो उसमें एक ही नंबर लिखा रहता है, 5 से लेके 15 तक अक्सर रहता है। तो आप याद रखिए कि अगर 5 से 5.3 में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। HbA1c अगर 5 से 5.3 तक का है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप नॉन डायबिटिक हैं, आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर 5.4 से 5.4 से 5.6 के बीच में है तो मान के चलिए कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब भी आपको बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में सावधान होने की जरूरत है। आप बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ स्टाइल से हटा सकते हैं। लेकिन अगर 5.4 से 6.4 है तब आप प्री डायबिटिक स्टेज में है। मेडिकल भाषा में इसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो प्री डायबिटीज को आप गलत तरीके से मत समझिए। प्री डायबिटीज माने आपको रोग हो चुका है, रोग की शुरुआती माने हो चुकी है, आप रोगी बन चुके हैं, लेकिन दवा की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल में पूर्णतः चेंज करके आप प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। प्री डायबिटीज का मतलब ये होता है कि आप अपने डायबिटीज को रिवर्स आसानी से कर सकते हैं। तो ये 5.7 से 6.4 के बीच। और अगर 6.5 अगर उससे ऊपर है, 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटीज के रोगी हैं, आप लिखित रूप में आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो इसी टेस्ट के बारे में मैं बताता हूं कि अगर 6.5 से है तब आप डायबिटिक हैं, अगर 6.5 से नीचे हैं तो आप प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक है। तो ये रिपोर्ट भी आप पढ़ना सीख लीजिए। 6.5 के ऊपर है तो आप डायबिटीज के पेशेंट है और आपको दवा खाने की जरूरत है, लेकिन आप साथ में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके उस दवा को भी मना कर सकते हैं। तो ये तो रही रिपोर्ट की बात। कुछ मिथ के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सारे भ्रम रहते हैं। डायबिटीज जैसे हमारे देश में ज्यादा फैल रहा है तो इसके बारे में बातें भी बहुत होती है, और बातें जब किसी चीज के बारे में ज्यादा होती है तो भ्रांति भी बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो ऐसे कुछ कॉमन भ्रांतियों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले भ्रांति ये है हमारे देश में कि लोगों को लगता है कि मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूं, मेरे को डायबिटीज हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथ है। असल में न केवल मीठी चीजों में बल्कि ऐसी चीजें जो हमारे अंदर जाके ग्लूकोज को बढ़ाती हैं उनसे डायबिटीज होता है। और इसमें आपका ब्रेड, बिस्कुट, चॉकलेट, पॉलिश किया हुआ चावल, बेकरी आइटम, ये सब, या मैदा या नमकीन या तेल से बनी हुई चीजें अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो ये हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा और डायबिटीज पैदा कर देगा। चाहे आप मिठाई खाएं या चाय भी ना पिए शक्कर वाला, तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप हाई कार्ब वाले खाना खाते हैं जिसमें चावल, मैदा, बेसन और बिस्कुट, बेकरी, ये सब चीजें आती है, ब्रेड, तो इन सब चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तब भी डायबिटीज होगा, चाहे आप शक्कर खाएं या ना खाएं। दूसरा चीज है कि मैं तो पतला हूं, मेरे को डायबिटीज हो ही नहीं सकता। असल में ये भी बहुत खतरनाक और बहुत गलत मिथ है कि लोगों को लगता है कि दुबले पतले आदमी को डायबिटीज हो नहीं सकता, जबकि ये पूर्णतः गलत है। असल में हमारे देश में एक चलता है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। इसका मतलब ये